welcome to today's session of Fun Maths for class 9th. So आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो तो एंजॉय करना शुरू कर दो, क्योंकि क्लास 9th है. अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम, प्रिपरेशन करो. ओके, टाइम है अभी से. बेसिक्स क्लियर करो, जो भी बेसिक्स हैं आप क्लियर करो. ठीक है, मैं ग्रेजुअली वीडियोस अपलोड करते जा रही हूँ. ठीक है, तो एक के बाद एक टॉपिक के हिसाब से क्लास 9th का मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी. ठीक है, तो आई होप कि वो सारे वीडियोस आपको यूज़फुल ही होंगे. कोई ऐसा वीडियो नहीं अपलोड होगा जो आप लोगों को यूज़फुल ना हो पाए. सारे वीडियोस यूज़फुल टॉपिक के हिसाब से ही अपलोड होंगी. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टाइम फॉर द रिडल. तो बच्चों, ये था आज का रिडल. ठीक है, और सॉल्व कीजिए इसको. दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए. ठीक है, और दौड़ा दौड़ा के घोड़े को थका दीजिए, फिर जाके सो जाइए. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद अ क्विक रिकैप. तो टाइम फॉर रिकैप. हमने कल तक क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम. ओके, तो हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, कल हमने पढ़ा इरैशनल नंबर्स के बारे में. कल हमने पढ़ा इरैशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है, और ये भी देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. लाइन लिख दिया पहले, तो नंबर थोड़ा बाद में. तो नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये भी देखा. ठीक है, कौन से इरैशनल नंबर का हमने देखा? हमने कल बेसिक इरैशनल देखा, √2. ठीक है, तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हाउ टू डिस्टिंग्विश अ रैशनल नंबर एंड बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड अ इरैशनल नंबर. कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? जो नंबर्स के रूट, एग्जैक्ट रूट आपको नहीं मिल सकते. ठीक है, जो जिन जिन नंबर्स का एग्जैक्ट जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, लाइक देखो एक नंबर है 16, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है. तो अब क्या √16 होता है 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है. स्क्वायर रूट मतलब क्या? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ. ठीक है, वो होता है स्क्वायर. रूट क्या? रूट मतलब उस नंबर का जो नंबर मल्टीप्लाई होता है अपने आप से. ठीक है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ इज इक्वल स्क्वायर. ठीक है, रूट क्या होता है? सिंगल नंबर. तो रूट होता है वो सिंगल नंबर जिसको आपने उससे ही सबसे ही मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाला. ठीक है, तो जिन नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो होता है इरैशनल नंबर्स. ठीक है, अच्छा अब देखो,
√8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √8, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब √2 × 2 × 2, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब पेयर को एक मानना है, ठीक है। तो ये तो एक हो गया 2, ये रख गया 2√2, इरेशनल नंबर, समझा। अब √7, इरेशनल नंबर। एक और चीज है, जो इरेशनल नंबर हमारा √2 है, अगर इसके वैल्यू की ओर हम गौर करें, ठीक है। जो √2 है, √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू है 1.4142135624, ठीक है। √2 का वैल्यू कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने इक्वल साइन नहीं दिया है यहाँ पे, मैंने इक्वल साइन की जगह अप्रोक्सीमेट साइन, अप्रोक्स साइन दिया है। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ √2 इज नॉट एग्जैक्टली दिस। जब कैलकुलेटर से हम √2 का वैल्यू निकालते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। आइदर यहाँ पे राउंड अप किया गया हो, या तो ये रिकरिंग होगा, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हम देखेंगे आगे, जब हम डेसिमल्स की बात करेंगे तब हम रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की ओर बढ़ेंगे वो, ठीक है। ठीक है, तो √2 का वैल्यू कुछ इस तरह से। वैसे ही √3 का वैल्यू भी कुछ 1.7 करके कुछ है, ठीक है। लेट मी चेक, √3 का वैल्यू है 1.7320, हाँ विजिबल है ना, या 1.7320508076, कुछ इस तरह से है, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेट, कुछ कुछ, ठीक है। तो जिन रूट्स के वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है, जो डेसिमल आपको मिलते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो भी है इरेशनल नंबर्स। क्लियर? तो अब क्लियर, रैशनल और इरेशनल। √36 इरेशनल है या रैशनल है? ऑफ कोर्स 6 × 6 होता है, तो √36 तो 6 आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 6 आ रहा है। आपको इंटीजर या होल नंबर में मिल रहा है। √36 में भी 6 और में भी -6, क्योंकि -6 × -6 अगर करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 6 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मतलब 6 × 6 डायरेक्ट करो या -6 × -6 करो, √36 का वैल्यू हमारा इंटीजर, अगर आपका जो रूट ओवर का वैल्यू अगर आपका इंटीजर नहीं आता है, then they are obviously irrational. क्लियर? तो और हमने क्या देखा, हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। हमने स्टेप्स के हिसाब से देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक लंबा लाइन खींचा था, ठीक है। अभी मैं रफ डायग्राम कर रही हूँ, ठीक है। एक नंबर लाइन खींचा था 0 1 2 3। √2 का हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्सपेंड किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ
ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ टू साइड्स मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी है ना ये, हाँ सॉरी, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। आसान भाषा में, सबसे सिंपल भाषा में मैंने बोला ये। कल मैंने क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, वही है। इसमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे आसान भाषा में कि स्क्वायर ऑफ सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। अब इनका रूट ओवर निकालना है हमें। ये तो स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब दुगुना करके आ जाएगा, ठीक है। दो गुना तो नहीं होगा, मतलब डबल टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट, LHS और RHS दोनों में स्क्वायर रूट निकाल लो, सेम हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, है कि नहीं, क्लियर। तो √2, तो बच्चे देखो हमने क्या किया था, नंबर लाइन खींचा था, ड्रॉ किया था। मैंने नए पेज को इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो रहा था, ठीक है। तो नंबर लाइन 0 1 2 3, ठीक है। मुझे थोड़ा नीचे खींचना चाहिए था, कोई नहीं। अब ये हो गया हमारा 1 cm, ठीक है। बेस आ गया हमारा, बेस इक्वल टू 1 cm। परपेंडिकुलर हमें चाहिए 1 cm, ताकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हम कर सकें, ठीक है। ये हो गया 1 cm। तो हमने क्या किया, ये कैसे, अच्छा परपेंडिकुलर हमें निकालना है, मतलब ड्रॉ करना है। ये तो ड्रॉ हो जाएगा 1 cm स्केल से। यहाँ से किस प्रोट्रैक्टर यूज करके 90 डिग्री पे लाइन डाल दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर कंपास यूज करके, अपना कंपास है, कंपास यूज करके 1 cm नाप लो, मेजरमेंट कर लो 1 cm का। अब यहाँ पे कंपास का निडल रख के आर्क ड्रॉ कर दो उस लाइन पे, जो लाइन आपने 90 डिग्री का जो लाइन खींचा है ना, उस पे एक आर्क कर दो 1 cm का, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ से जो 0 है हमारा ओरिजिन, ठीक है, 0 को लेते हैं हम ओरिजिन से लाइन खींच लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब रूट ओवर निकाल लोगे तो √2 आ जाएगा, दोनों साइड रूट कर दोगे तो √2 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। रूट निकाल दो दोनों साइड, √2 आ गया, है कि नहीं। ये तो √2 हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे निडल रखो, यहाँ पे सेंटर रखो, इसको रेडियस मान लो, ठीक है। और दूसरा आर्क यहाँ पे निडल रखना है, ये इसको रेडियस मतलब मेजरमेंट, कंपास का मेजरमेंट इतना होगा, ठीक है। दूसरा आर्क यहाँ से नंबर लाइन की ओर खींचो, ठीक है। मतलब इस तरफ आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा आपका √2 का वैल्यू। ये मैंने रफ डायग्राम किया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ओके। तो यह है आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन का स्टेप और नंबर लाइन, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं √3 हम कैसे करेंगे, √3 या हो तो √5 हो, कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी रिप्रेजेंटिंग √3 और नंबर लाइन। स्टेप्स आपके सेम होंगे,
यहाँ पे भी √3 में भी स्टेप्स आपके सेम होंगे, बस जो पाइथागोरस थ्योरम का जो एक्सपेंडेशन है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रूट था, यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √3 है। ठीक है, मतलब नंबर्स चेंज हो गए, मतलब फिगर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब फिगर चेंज हो गए मतलब मेजरमेंट भी थोड़ा चेंज होगा, बस मेजरमेंट चेंज होगा, स्टेप्स बाकी सही होंगे। ठीक है, वही होंगे। तो √3 को आप कैसे लिख सकते हो, 2+1 लिख सकते हो। ठीक है, तो √2+1, √2² + 1² = 3 आ सकता है। 2+1 करना है, 2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मतलब √2 लेना है कि नहीं। तो √2² + 1² हो जाएगा आपका 2+1, तो ये 3 आ जाएगा। इसका रूट ओवर अगर ले लोगे तो √3 आ जाएगा आपका, है कि नहीं। तो अब क्या करना है, √2 सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, हमने जो किया था वही स्टेप पहले, सबसे पहले √2 करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे फिर क्या करने से हम √3 को पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। खींचा मैंने नंबर लाइन, √2 करना है, ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है, ये हो गया आर्क हमारा। अब 90 डिग्री पे 90 डिग्री नापो, मेरा प्रोटेक्टर या मिल गया। चलो ये ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री वहां पे हो गया। अब 90 डिग्री बेस की तरफ खींचो, 90 डिग्री बेस की तरफ खींचो। कहाँ गया, ये है, खींच लिया। थोड़ा गड़बड़ा गया, इरेजर कहाँ है मेरा, गड़बड़ा गया रे, गड़बड़ा गया। ये खींच लिया, ये 90 डिग्री। ओके, ये है आर्क, मतलब फिर यहाँ से यहाँ तक खींचो, हो गया। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था, कोई नहीं। ठीक है, ये बस रफ डायग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आर्क है यहाँ पे, मैं गई वहाँ पे, क्या कर रहा है पता नहीं। अच्छा ठीक से करते, तो ये है आपका √2। ठीक है, ये देखो,
ये 1 cm, ये 1 cm और ये आपका √2। ठीक है, √2 हमें मिल गया। अब √2 का एक बेस ले लो। √3 करना है हमें, √2 एक बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो √2 का बेस ले लो। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब अब इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री को ड्रॉ करो लाइन। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का लाइन। अब ये √2 है, हमें 1 cm चाहिए, मतलब यहाँ पे हमने 1 cm लिया था। अब इसको नाप के यहाँ पे 1 cm ड्रॉ करो, जैसे हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे कंपास का निडल रख के एक आर्क ड्रॉ किया 1 cm पे, वैसे ही सेम। ये देखो, वन cm का है। ठीक है, अब ये जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो। जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये 1, ये √2, ये हो गया √3। अब इसको रेडियस ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2 क्या है? ये √2 नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं आएगा, 1.7 कुछ आएगा। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरह आएगा। ये ना मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा लूज लाज हो गया, ये इतना लूज हो रहा है, ये थोड़ा कंपास में गड़बड़ी है मेरा। ठीक है, इसलिए सही से नहीं हो रहा है। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना आपको? ये यहाँ पे I am struggling here, I am struggling here, not struggling for anything else but for क्या ये हो रहा है? इतने सारे लाइन हो गए ना यहाँ पे, मतलब इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है, इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है कि पूछो। इसको ना थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना, सही कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब शायद सही से होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया मेजरमेंट। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 2 के नीचे ही आएगा ये थोड़ा, मतलब हमने क्या किया है, ये 1 और 2 cm, 1 cm और 2 cm हमने
अंदाजे से लिया है ना। आप अगर सही मेजरमेंट के हिसाब से लोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ गई ना आपको कि स्टेप्स क्या क्या करना है। √2 अगर रिप्रेजेंट करना है मतलब √2 पहले ड्रॉ करो। √2 ड्रॉ करने के बाद √2 को ही बेस ले लो ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर को 1 cm ले लो, फिर √3 आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वही √5 ऐसा ही। √5 को क्या ले सकते हो, 2² + 1² = 5, मतलब 2 cm ले लो, यहाँ पे 1 cm ले लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आर्क 1 cm का आर्क यहाँ से फिर 1 cm पे। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ से फिर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा आपने लाइन, वहाँ से वहाँ पे जोड़ दो। अब ओरिजिन से जहाँ तक परपेंडिकुलर पे आपने आर्क ड्रॉ किया था वहाँ तक जोड़ दो, वहाँ पे मतलब, और उसको रेडियस ले लो। रेडियस लेने के बाद फिर ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है नंबर लाइन को, तब आपका √5 मिल जाएगा। क्लियर, हाउ टू गेट √3 एंड √5 ऑन नंबर लाइन। वही √7 √13 सब वैसे ही होंगे, सेम ही प्रोसेस है, बस पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा फिगर्स का अदला बदली करना है। ठीक है, फिगर्स को थोड़ा चेंज कर दो, लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है वो सेम ही है। ठीक है, क्लियर गाइस। तो बच्चों यहीं पे एंड करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हम हाउ टू मतलब कन्वर्ट रैशनल नंबर्स टू डेसिमल और डेसिमल नंबर्स टू रैशनल नंबर्स ये देखेंगे। कल एक नया टॉपिक होगा, नई शुरुआत होगी। ठीक है, और हाँ इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होगी नंबर्स पे। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ सीखा होगा आपने ज़रूर इस वीडियो से। ठीक है, सो नाउ टाइम फॉर द आंसर टू द रिडल ऑफ यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल का रिडल क्या था, हमें ऐसा एक फ्रैक्शन ढूंढना था, ऐसा एक फ्रैक्शन ढूंढना था जो कि 1/3 और 1/5 के बीच पड़े। वो आता होगा 1/3, मतलब 1/3 से लेस देन है और 1/5 से ग्रेटर देन है। ठीक है, और क्या, लेस देन 1/4 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, लेस देन 1/4 है, सॉरी लेस देन 1/2 है आई थिंक। एक सेकेंड, मैं एक बार कंफर्म करके आपको, चलो क्वेश्चन को ही स्क्रीन पे मैं दिखा लेती हूँ ताकि आप भी कंफ्यूजन ना हो, आपको भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन है, ठीक है, जो लेस देन 1/3 है, ग्रेटर देन 1/5 है। ठीक है, और लेस देन 1/2 है और ग्रेटर देन 1/4 है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। हमें वो बीच वाला फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो क्या करो, सारे के सारे का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, एक तरीका वो है, और एक तरीका इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इससे थोड़ा मैथमेटिकली चल रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3, 5, 4 और 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 4, 2 का एलसीएम निकालोगे तो 2, 1, 3 जा 5 जा, ये
2 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। अब इसको 60 करो, क्या हो जाएगा 60 नहीं 20/60 होगा ये, इंटू 20 करेंगे तो 60 इसको करना है, ठीक है। 60 मतलब इंटू क्या करना है 12, ठीक है। तो 12/60 और एक क्या है 1/4 है, तो 60 करो। 60 मतलब इसको बाई 60 करते हैं, देखो 425, हाँ 15/60 होता है ना, याद नहीं था। तो 15/60 ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 को 60 करो तो 30/60। तो इन सब के बीच कौन सा नंबर ले सकते हैं, कुछ भी, कितने सारे नंबर ले सकते हैं, 12 15 ग्रेटर देन 1/4 है, ठीक है। अच्छा ग्रेटर देन 1/4 है, लेस देन तो 14/60 भी ले सकते हैं और 13/60 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 14/60 मतलब 7/30 भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे आप एलसीएम निकाल के आप सेवरल नंबर्स निकाल सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल के सारे बिटवीन के नंबर देख के लिख दो, बस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था रिडल क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन का। तो या गैस, सो बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को, कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितने हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वीडियो उन तक भी पहुंचे और उनको भी फन मैथ्स का एंटरटेनमेंट मिले। ओके 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 बच्चों, बाय।